हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट डाल चुके हैं, जिसके अंदर आपको मैंने बताया है कैसे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप उसको जरूर देख लेना, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। यहाँ पे हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए क्या करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 2 को रिमूव करना है। तो पूरी इक्वेशन को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। 2 से कर दिया हमने, ये हमारे पास ये ना 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7x बाय 2 प्लस 3 बाय 2 इक्वल टू 0 बाय 2 क्या होगा हमारे पास 0। क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने यहाँ पे हमें 2 को हटाना था, तो पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस ही हमारे पास माइनस 7 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो आपका एक कॉन्स्टेंट टर्म है इसको आप कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड में। एक्स स्क्वेयर माइनस 7 बाई 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, क्योंकि पता है जब इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मेन स्टेप होगा अब आपका, यहाँ पे आपको जो बी नजर आ रहा है ये आपका बी है, इसका आपको हाफ लेना है और हाफ का आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर आपको ऐड भी करना है और उसका स्क्वायर आपको सब्सट्रैक्ट भी करना है यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 7 बाई 2 एक्स, ये क्या है आपका बी है। आपको करना क्या है, इसका हाफ करना है। हाफ का मतलब क्या, 1 बाई 2। हाफ कितना आ गया आपके पास, 7 बाई 4, मतलब 7 बाई 2 का हाफ क्या है, 7 बाई 4 है। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है 7 बाई 4 का, और उसका एक बार प्लस और एक बार माइनस आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर आपको ऐड करना है, क्योंकि इसको करने के बाद ही हमारे पास जो स्क्वायर हमें कंप्लीट करना है वो स्क्वायर कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, एक बार प्लस में आपको ऐड करना है ये 7 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। इसको रफ कर देते हैं अभी। अभी देखिए आपका जो ये है, ये वाला पार्ट आपको इसको कहाँ लेके जाना है, राइट साइड में। तो लेके जाइए इसको, क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 7 बाई 2 एक्स प्लस 7 बाई 4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस पार्ट को आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, माइनस 3 बाई 2 ऑलरेडी है, ये माइनस साइन से क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, और ये क्या है आपके पास 7 बाई 4 का होल स्क्वेयर। अभी देखिए यहाँ से आपकी एक आइडेंटिटी बन के आई है आपके पास, ये है आपका एक्स स्क्वेयर और ये है आपका वाई स्क्वेयर, और ये पूरा क्या है आपका माइनस 2x वाई। ये क्या है आपके पास, एक्स स्क्वेयर है, ये माइनस 2x वाई है, और ये क्या है आपका y का स्क्वेयर। x क्या है आपके पास, x है, y क्या है आपके पास 7 बाई 2 है, माइनस 2x वाई। अगर आप सोल्व करेंगे यहाँ पे माइनस 2x और y की वैल्यू पुट करके, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 7 बाई 2x। तो इसको हम, जो इतना पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो लिख दीजिए इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है इसको हमें। अब देखिए यहाँ पे x क्या है आपके पास, x आपका x ही है, माइनस y क्या है आपके पास 7 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आपके पास माइनस 3 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में है, स्क्वायर को सोल्व कर लेंगे हम, 7 इंटू 7 हो जाएगा आपके पास 49, 4 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 16। अभी हमें क्या लेना है, एलशियम लेना है। 2 और 16 का एलशियम कितना आएगा, 16 आएगा। 2 8 जा 16, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और साइन क्या आएगा यहाँ पे, माइनस साइन। 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 49 से मल्टीप्लाई किया 49। इसको सोल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, 25 बाई 16। लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, x माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको स्क्वायर को हटाना है।
तो आपको बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। कर दिया हमने स्क्वायर रूट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो बचेगा क्या हमारे पास x माइनस 7/4 इज इक्वल टू रूट 25/16। और जब हम रूट लिखते हैं तो उसको किस फॉर्म के अंदर सोल्व करते हैं, प्लस माइनस के फॉर्म के अंदर। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल, और रूट 16 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। x इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड ले जाएंगे 5/4, अब ये माइनस साइन है तो किसका आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का। अभी हम कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस साइन यूज कर रहे हैं। तो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम आएगा 4 को 4 से डिवाइड करोगे 5, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 12/4। और इसको आगे सोल्व करोगे तो कितने पे कैंसिल करेगा, इसको 3 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से आ गई है x की वैल्यू 3। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू कितनी आती है, 2 वैल्यूज आती हैं x की। तो दूसरी वैल्यू निकालिए। दूसरी वैल्यू में क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको 5/4 प्लस यूज किया था फर्स्ट के अंदर आपने, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस। यहाँ पे प्लस यूज किया है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं माइनस। माइनस 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम आ जाएगा 4, माइनस 5 प्लस 7, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2/4। ये कितने पे कैंसिल होगा, 1/2 पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 2 वैल्यूज आ सकती है। ये दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती हैं, ये दोनों वैल्यू अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, एक तो आई है 3 और दूसरी क्या आई है 1/2। तो ये कर दिया हमने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, सेम स्क्वायर मेथड आपको लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा, a की वैल्यू आपको 1 लेके आनी पड़ेगी। और 2 को हटाएंगे कब हम, जब पूरी की पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो कीजिए 2x² 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 2 4 होगा। तो क्या बचा आपके पास, x² प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको आपको कहाँ लेके जाना है, राइट साइड ले जाइए इसको। x² प्लस x/2 इज इक्वल टू, उस साइड जाके साइन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। अब यहाँ से आप मुझे बताइए, आपके पास लिखा हुआ है x/2, क्या मैं इसको 1/2x लिख सकती हूँ, बोलिए लिख सकते हैं ना इसको, यस लिख सकते हैं इसको हम 1/2। अब देखिए हमें क्या पता लगाना है, यहाँ से b, और b कितना है हमारे पास 1/2, और इसका क्या करना है, हमें हाफ करना है। हाफ करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको। तो कितना आ गया आपके पास 1/4। तो आपको करना क्या है, जो b का हाफ आया है उसका आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। एक बार प्लस फॉर्म में लेना है, एक बार माइनस फॉर्म के अंदर लेना है। अब कीजिए इसमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप x² प्लस x/2, ये तो मैंने एज इट इज लिख लिया जो था हमारे पास। फिर हमने क्या किया है, जो b है उसका हाफ किया है, हाफ करने के बाद 1/4 आ गया है। इसके स्क्वायर को एक बार प्लस करना है इस इक्वेशन के अंदर, और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, 2 के इक्वल है। ये हमने क्या किया है, अगर हम किसी चीज़ को प्लस भी कर रहे हैं सेम नंबर को, और उसी सेम नंबर को अगर हम माइनस भी कर रहे हैं, तो इक्वेशन तो हमारे पास इसको हटाने के बाद क्या आएगी, यही आएगी ना जो ऊपर था। लेकिन हमने इसको इस फॉर्म के अंदर चेंज क्यों किया, क्योंकि हमने कहा कौन सा मेथड यूज़ करना है, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें स्क्वायर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब देखिए क्या हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया है,
हो गया ना स्क्वायर कंप्लीट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको हम किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, अभी आइडेंटिटी के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले जो भी आपके पास ये टर्म बची है इसको आप कहाँ पे लेके जाएंगे, राइट साइड में। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको करना है कि आपको x को अकेला छोड़ना है और जो भी x के साथ एक्स्ट्रा है, प्लस में है, माइनस में है, उसको हम कहाँ लेते जाएंगे, राइट साइड में। तो देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले हमने एज इट इज लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 और ये आपका जो हमने प्लस माइनस किया था ये अलग से बता दिया मैंने, 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया, अभी हमने इसको यहाँ लेके गए हैं, 2 साइन माइनस था, यहाँ आके साइन प्लस, 1/4 इसको इसी से लिख देते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। क्या किया हमने, बस इसको शिफ्ट किया राइट साइड में। अब इसको हम किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, आइडेंटिटी के अंदर लिखा जा सकता है इसको। आइडेंटिटी क्या होगी, x प्लस वाई, वाई कितना है 1/4 और पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 इंटू 4 किसके इक्वल आ जाएगा आपका 16 के इक्वल। देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ करेंगे हम इसका, क्या आ गया हमारे पास, इसको एज इट इज लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1 प्लस 1/16। एलसीएम लेंगे हम कितना आएगा 16 आएगा, डिवाइड किया 16, 2 से मल्टीप्लाई किया 32 प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो कितना आ गया हमारे पास 32 प्लस 1 33/16। ये आ गया हमारे पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अभी आपको करना क्या है, आपको एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स से हम स्क्वायर को कैसे हटा सकते हैं, स्क्वायर रूट कर दे हम बोथ साइड। तो हमने क्या किया है, ऑन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया हमने स्क्वायर रूट। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/16। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये है आपका x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब मैं इस रूट को सेपरेट कर रही हूँ 32 के लिए अलग से और रूट 16, ये दोनों के लिए आपका प्लस माइनस रूट 16। इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, प्लस माइनस रूट 33/16 का अगर स्क्वायर रूट सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 4। क्या लिखेंगे, इसको हम 4 लिखेंगे। अब जो x के साथ 1/4 है, क्योंकि हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड में। तो क्या बचा हमारे पास x इज इक्वल टू, ये राइट साइड शिफ्ट करना है आपको, प्लस माइनस रूट 33/4, ये लिखा अभी मैंने, ये क्या था, साइन प्लस था 1/4 का और उस साइड जाके साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/4। एक बार आपको रूट 33/4 प्लस साइन यूज करना है और एक बार आपको माइनस साइन यूज करना है, और जहां से आप क्या निकाल पाएंगे, x की 2 वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की क्या आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, वो सेम भी हो सकती हैं और वो अलग भी हो सकती हैं। तो हम पहले प्लस यूज कर रहे हैं, मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। रूट 33/4 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया है, तो रूट 33 माइनस 1, ये आ गई हमारे x की वैल्यू। एक वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब दूसरी वैल्यू देखिए x की कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू, अब मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे माइनस यूज करना है, माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4, क्योंकि ये आपका ये वाला पोर्शन लिखा है मैंने माइनस 1/4। यहाँ से फिर आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4 आएगा, माइनस रूट 33 और माइनस 1, तो ये आ गया आपका x की दूसरी वैल्यू। हमें करना क्या था इसके अंदर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बस आपको क्या करना है, स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, x को अकेला छोड़ना है, लास्ट में x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 4 को हटाएंगे तो पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कीजिए 4 से डिवाइड, 4x² प्लस 4 रूट 3/4 x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया है, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया है,
जो बचा है उसको लिख दीजिए। आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, हमारे पास बचा क्या, रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल टू, उस साइड जाके साइन यहाँ पे प्लस है तो वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3/4। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा मेन स्टेप है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है स्क्वायर को, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट 3 है। और आपको करना क्या है, इसका हाफ करना है। हाफ करने के लिए मैंने क्या बताया था, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपके पास, रूट 3/2। और आपको करना क्या है, b का जो हाफ आया है उसका आपको क्या यूज करना है, स्क्वायर यूज करना है। एक बार आपको प्लस यूज करना है स्क्वायर को, और एक बार आपको माइनस के फॉर्म में यूज करना है। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, उसके बाद प्लस b का हाफ और उसका स्क्वायर। b का हाफ क्या है आपका, रूट 3/2, और इसका क्या लेना है, हमें स्क्वायर लेना है। प्लस ले लिया हमने, एक बार हमें क्या करना है, माइनस में लेना है, माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये किस लिए लिया है, क्योंकि यहाँ से हम क्या कंप्लीट करना चाह रहे हैं, स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू -3/4। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इस टर्म को यहाँ लेके जाएंगे, और इसको हम कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं, इसको हम x प्लस वाई के स्क्वायर के फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो कर दीजिए, यहाँ पे क्या आपका x ही है, और y क्या है आपका, रूट 3/2। और आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, तो आपको कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, यहाँ पे पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी। और कंप्लीट का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आपका राइट साइड में था, -3/4। और इसको अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं, x को अकेला करते जा रहे हैं, जो भी इसके साथ टर्म्स है उसको हम राइट साइड के अंदर शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सोल्व कर लेंगे, -3/4 प्लस, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 4। ये -3/4 है, ये +3/4 है। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 0। मतलब आपकी जो राइट साइड की जो टर्म है वो किसके इक्वल आ गई है, 0 के इक्वल आ गई है। और लेफ्ट साइड में आपका क्या बचा है, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये बचा आपके पास। अभी हमें क्या करना है, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो x का स्क्वायर है उसको आपको क्या करना है, हटाना है। और स्क्वायर हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो कर दीजिए बोथ साइड स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी कर दिया हमने, और हमारे पास 0 आया था ना सोल्व करने के बाद, तो रूट हमने 0 का भी कर दिया। और 0 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको बताने के लिए, यहाँ पे समझाने के लिए कि जो रूट है वो हमने क्या किया है, दोनों साइड ही अप्लाई किया है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो स्टेप है, आप इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा क्या, x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। यही बचा आपके पास, x इज इक्वल टू, अब इसको आप राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये जो साइन प्लस है, प्लस से क्या हो जाएगा आपका साइन माइनस रूट 3/2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। लेकिन जो आपकी x की वैल्यू आई है वो दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। x की आपकी 2 वैल्यू आई है, -√3/2, और दूसरी भी क्या होगी, -√3/2। ये दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पे, दोनों के दोनों यहाँ पे सेम है। अब देखिए ये किस कंडीशन में होगा कि आपकी दोनों वैल्यू सेम आएंगी, जब आपके पास जो राइट साइड है अगर वो 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो राइट साइड है अगर 0 के इक्वल आएगी तो जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या रहेंगी, दोनों वैल्यू सेम रहेगी। और जो इससे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था वहां पे x की वैल्यू क्या थी, हमारी अलग अलग आई थी। और आप वहां से ध्यान से देख भी सकते हैं, वहां पे जो हमारी राइट साइड के अंदर जो वैल्यू थी वो 0 नहीं थी। अगर 0 आएगी तो रूट दोनों क्या होंगे, इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट विल बी सेम, रियल होंगे, सेम होंगे। ये आप करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के अंदर कि कैसे ये वैल्यू 0 आई है और कैसे इसको हमने सेम बोल दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट,
इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या निकालना है, रूट्स। रूट्स का मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। अब देखिए किस मेथड से निकालना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कैसे करना है आपको, 2 को आपको हटाना है तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। 2x² 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है, 2 से हो गया हमारा 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया 2 से, 2 आ गया हमारे पास। बचा क्या है, लिख लीजिए x² प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही बचा है हमारे पास। अभी आपको इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, जो भी आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है आपको उसको राइट साइड में लेके जाना है। तो ले जाइए इसको राइट साइड में, x² प्लस x/2 इज इक्वल टू, साइन यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस, -2 हो जाएगा। अभी आपका जो मेन स्टेप है वो अप्लाई करना है, आपको कंप्लीट करना है स्क्वायर को। तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए आपको हर क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपको ढूंढनी है b की वैल्यू। b की वैल्यू ढूंढिए, क्या है, x के साथ जो भी आपको कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो b की वैल्यू वो क्या है, 1/2, क्योंकि x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू x। तो क्या है हमारे b की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है b की वैल्यू। अब उसके बाद b की वैल्यू पता चल गई है, इसका हमें करना है क्या, हाफ। 1/2 इंटू 1/2, हाफ कितना आ गया, 1/4। फिर हमें क्या करना है, जो b की वैल्यू हाफ आई है उसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस के फॉर्म में यूज करना है और माइनस के फॉर्म में उसको हमें यूज करना है। तो कीजिए x² प्लस x/2, ये तो हमने यही लिखा है जो था हमारे पास। अब उसके बाद ये हमारे पास b का हाफ का स्क्वायर था, प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि इसको कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू में -2। यहाँ से देखिए हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, ये x है और ये 1/4 क्या है, y है। x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और ये क्या है हमारे पास x/2 क्या है, 2xy। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x प्लस y क्या है हमारे पास, 1/4 पूरे का होल स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है, जो -1/4 है इसको आप कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड में। तो क्या है आपके पास राइट साइड में ऑलरेडी -2 है और ये माइनस है, उस साइड जाके क्या आ जाएगा, प्लस साइन, 1/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद राइट साइड में चेक कीजिए, इसका जो स्क्वायर है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 16। एल्शियम लेंगे तो एल्शियम कितना आएगा आपके पास, 16 आएगा एल्शियम। 16 को 1 से डिवाइड किया, 16 2 से मल्टीप्लाई किया, -32 प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास, 1। तो ये आ गया आपके पास -32 प्लस 1, तो -31/16। क्या है आपके पास, -31/16। राइट साइड में लिख रही हूँ अभी मैं इसको। क्या था आपके पास, लेफ्ट साइड में था आपके पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में इसको सोल्व करने के बाद एल्शियम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, -31/16। ये आ गया हमारे पास -31/16। पता चल गया हो ना आपको कैसे आया ये, एल्शियम लेके हमने सोल्व किया है इसको। अब देखिए आप कभी भी चेक कीजिए, किसी भी स्क्वायर की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी हमारी, कभी भी नहीं आएगी। कोई भी वैल्यू लिख लीजिए आप, इवन आप नेगेटिव ले लीजिए, -2 का स्क्वायर कीजिए, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू प्लस का 4। तो कभी भी आपकी जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकती। तो इसलिए आप बोल देंगे यहाँ पे x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्या बोलेंगे आप, क्यों बोलेंगे यहाँ पे x की वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो स्क्वायर आया है सोल्व करके वो किसके इक्वल आया है, माइनस वैल्यू के इक्वल आया है, और कभी भी स्क्वायर माइनस वैल्यू के अंदर नहीं हो सकता। अगर आप -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16। हमेशा वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो आप बोल सकते हो इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो रियल रूट
एग्जिस्ट, देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट। पता चल गया ना आपको क्यों रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू किस में दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है, और कभी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव के अंदर नहीं आएगी। और जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नेगेटिव वैल्यू आएगी, जीरो वैल्यू आएगी, जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपको बताना किस तरह का रूट होगा।